ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। एक है ज्ञानी, दूसरा है ज्ञानी तू आत्मा। जिसने ज्ञान को जीवन में उतार लिया हो, उसके लक्षण क्या होंगे? जिसने ज्ञान ठीक समझा, जीवन में उतारा, तो उसके लिए आज बाबा ने समझाया कि ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सबका कल्याण करता रहे। अकल्याण का संकल्प भी न हो तो कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा है। ये तो उसका अर्थ है। तो ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य क्या है? ये तो समझ लिया अकल्याण, संकल्प मात्र भी न हो, सदा कल्याण भाव हो। अब उसका कर्तव्य क्या है? अपकारी पर भी उपकार करे। जिसको ज्ञान समझ आया है, उसके लिए आज बाबा ने समझाया, चाहे कोई रोज उसकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, फिर भी घृणा न आए। अपकारी पर भी उपकार करे। ये है ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य। इसके लिए बाबा ने अपना उदाहरण दिया कि आप बच्चों ने भी तो 63 जन्म बाप को गाली दी है, फिर भी बाप तुम्हारे लिए कल्याण की दृष्टि रखते हैं। 63 जन्म जिसका अपकार किया, वो आके हमारा कल्याण चाहता है। तो बाबा ने कहा फॉलो फादर करो, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सदा सबके लिए कल्याण भाव। अंदर घृणा न हो, अकल्याण का संकल्प भी न हो। इसके लिए बड़ी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। मोटे तौर पर तो सब कह देते हैं जी हम किसी का बुरा नहीं सोचते। दे देते हो ना अपने को ये सर्टिफिकेट, बिना सूक्ष्म चेकिंग किए, अपने को स्टडी किए हम ये सर्टिफिकेट दे देते हैं। अगर हमें ये सर्टिफिकेट मिल चुका होता तो हमारा टीचर बार बार क्यों पढ़ाता? पढ़ा रहा है माना अभी हमारा काम बाकी है, अभी हमने सर्टिफिकेट लिया नहीं है, क्वालिफाई किया नहीं है, इसलिए उसको बार बार पढ़ाना पड़ता है। कोई सीधा हम बद्दुआ नहीं देते होंगे किसी को कि तेरा बुरा हो जाए, तुम्हारा काम ये वो बिगड़ जाए। परंतु जो लोग हमारे अगेंस्ट हैं, पर जब उनका कोई अच्छा काम बन जाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, उनका आगे बढ़ना पसंद नहीं आता। कोई दूसरा उनकी महिमा करे, हमारी न करे, हम दुख का अनुभव करते हैं।
अच्छा नहीं लगता, और अगर उनकी महिमा हो रही है जो हमारी ग्लानि करते हैं, तो हम क्या करेंगे? मेरी तो अगले ग्लानि करते, रोज रोज मेरा बुरा चाहते, गाली भी देते, और कोई मेरे ही सामने उनकी बहुत महिमा कर रहा, उनको कुछ प्रॉफिट दिलाने की बातें कर रहे हैं, उनका भला करने की बातें कर रहे हैं, क्या फीलिंग आएगी? आपका वर्णन क्या होगा? आपकी भावनाएं क्या होंगी? क्या आप सामने से उनको शेयर करोगे? आ रहे हैं दृश्य सामने, दृश्य बनवा रही हूँ कि अकल्याणकारी वृत्ति किसको कहते, पहले उसको समझो। हम सब का कल्याण का दायरा बहुत छोटा है, बहुत छोटा। जिससे लगाव है उसका भला चाहते हैं, या जो मुझे अच्छा मानता है उसका भला चाहते हैं, या जिन बातों जिन कारणों से मेरा मान सम्मान बढ़ता हो, उन बातों और लोगों का कल्याण चाहते हैं कि इनका कल्याण करने से नाम मेरा होगा। जी इसने कोर्स कराया, देखो कितना आगे बढ़ गया। उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि इसने ज्ञान सुनाया ना, अब सुनाया दूसरे ने, आगे मैं बढ़ाऊं और नाम उसका होवे। क्या इसके लिए भी मैं तैयार हूँ कि मेरा नाम ना होवे, मेरा भला ना होवे उसमें? मेरा तो अकल्याण है, और ही मेरे को करेक्शन मिल जाएगी, ये तुमने क्या किया। परंतु नाम दूसरे का होगा जो हम भला करेंगे, तो क्या हम करने को तैयार होंगे? अपने ही लौकिक संबंधियों में जिन्होंने विघन डाले, हमारे रास्ते रोके, आज दिल करता है वो बड़े सुखी हो जाएं। दिल, मुंह तो सब ठीक ही बोलता है क्योंकि ज्ञान रट जाता है। मुंह तो ठीक भाषा बोलता है क्योंकि मुंह को तो कंट्रोल करना भी आता है कि जो मन में आ रहा सारा कुछ ना निकालो बाहर। लेकिन यहाँ बाबा अपने बच्चों को ऐसी सीट पर देखना चाहते हैं जहाँ से वो बाबा वाला काम कर सके। बाबा बच्चों को अपनी सीट देते। फॉलो फादर बोला बाबा ने आज कि मैंने जो किया है रिस्पॉन्स वही तुम करो। तुमने भी कोई काम कल्याण थोड़े ही किया, भक्ति में बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ की हैं, हम सब नहीं की हैं। बड़े बड़े दोष भगवान पर धरे हैं। अभी तक भी बाबा का बच्चा बनने के बाद भी, बाबा से इतना सुख पाने के बाद भी, अगर अपने यहाँ कुछ उलट पुलट होता है तो कई भोले ब्राह्मण अभी भी कह देते हैं, ओ बाबा ये क्या किया आपने मेरे साथ, बोल देते हैं ना, अभी तक भी, अभी तक भी। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो बुरा करता ही नहीं हूँ ना, दुख देता ही नहीं हूँ ना, पर बच्चे भूल जाते कि मेरे कर्म का कुछ सामने आया, फिर सवाल करेंगे मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, ऐसे कौन से खोटे कर्म किए, हमने तो कभी चींटी नहीं मारी, इतने पाप करने वाले मौज कर रहे, हम तो ये भला करके फंस गए, हमने तो अच्छा किया ये सारा उल्टा हो गया। ए बाबा ये आपने क्या किया मेरे साथ, मुझे ही ऐसा होना था, है ना। तो चेक करने की ज़रूरत है और सूक्ष्मता से चेक करने की ज़रूरत है। जो बाबा हमारी सूक्ष्म वृत्तियों का निर्माण करने चाहते हैं उसको हमने लौकिक अपने दायरे में भी देखना है
अलौकिक दायरे में भी देखना, सेवाओं के मार्ग में भी हम किसका भला चाहते हैं, जो हमारा भला करते हैं उनका, या जो हमारा बुरा हमें लगा कि इन्होंने किया। ज़रूरी नहीं उन्होंने किया हो, पर अपनी हमारी बुद्धि की समझ हमें लगा कि फलाने ने मेरे को ऐसा वैसा बोला, ऐसा किया, इस अच्छे काम में रोका। चलो मुझे लगा वो बुरा है, पर क्या मेरा दिल उसका भला चाहता है? क्या कल्याण भाव है अंदर? है तो समझो ज्ञान समझ आया है, नहीं है तो अभी ज्ञान बहुत काम बाकी पड़ा समझने में। अभी तो फिर बाबा कई बार कहते बच्चे रेगड़ी पहन रहे हैं, अभी ABC सीख रहे हैं, तो अभी तो मोटी मोटी बातों में घूम रहे हैं। ज्ञानी तू आत्मा, ओवरऑल कह दो ज्ञानी। ज्ञानी केवल वही कहा जाएगा जिसके सामने कोई रोज गलानी करे, गाली देवे, अकल्याण चाहे, उससे घृणा न आए, अपकारी पर भी उपकार, अंदर से उसके लिए भी ये आगे बढ़े, ये सुखी रहे, इसका भला हो, दिल चाहे और उनका आगे बढ़ना, भला होना ऐसा ही फील हो जैसे कि मेरा हुआ है। जैसे जिन अपनों से लगाव होता है, उनकी सफलता में हम खुश होते हैं, बधाइयाँ दे रहे होते, लड्डू बांट रहे होते। काम दूसरे का हुआ है, हमारे परिवार के किसी और सदस्य का, बेटे का, बेटी का, युगल का कुछ अच्छा हुआ है, लोग हमें बधाइयाँ दे रहे हैं, हम उनको मिठाइयाँ खिला रहे। अरे तुम्हारे को थोड़े ये कुछ मिला, नहीं नहीं मेरा बेटा ना। तो ये मेरापन, अपनापन सबके लिए आए। अपने बच्चे भी तो अपनी ग्लानि कर देते हैं, अपना कल्याण कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, फिर भी हम उनका भला चाहते हैं। ये अपनापन सर्वप्रति हो, ये है फिर ज्ञानी तू आत्मा। तो दायरे बड़े करने होंगे, चेक करना पड़ेगा कि हम छोटे छोटे कुएं के मेंढक तो नहीं कि जिसको मेरा कहते हैं उसका भला चाहते हैं, या हम बड़े तालाब वाले हैं, या हम बड़े सागर वाले हैं कि सब का कल्याण भाव अंदर बना ही रहता है। ये भावनाएं, ये कामनाएं अपनी बार बार चेक होती रहें। तो मैं कौन हूँ? ज्ञानी तू आत्मा।